भीषण आग की ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जो कि इतनी भयानक है कि इसने फायर नाडो यानी फायर प्लस टॉर्नेडो का रूप ले लिया है। आग की ये लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं, जो अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। करीब 28,000 घर आग की चपेट में हैं। 1900 इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी। करीब 50,000 लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। वहीं 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। आज रात लॉस एंजल्स के आसमान में भयानक नारंगी रंग छाया हुआ है। तेज हवाओं और सूखे की वजह से जंगल की आग पूरे इलाके में फैल रही है। हवा में धुएं की गंध भरी हुई है। जैसे जैसे आग एकड़ों जमीन को खा रही है और घरों को खतरा पैदा कर रही है, लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन नई आग की तेजी और रफ्तार अनुभवी अग्निशामकों को भी डरा रही है। अभी 2 दिन पहले ही ह्यूजेस फायर शुरू हुई थी। इसने अभी तक हजारों एकड़ जला दिए हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर दिया है। आज रात हम आपके लिए इस आपदा की कहानी लेकर आए हैं। हम आपको उन जगहों पर ले जाएंगे जहां बहादुर लोग आग से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और हम उन लोगों की बात सुनेंगे जिनकी जिंदगी इस आग ने उलट पुलट कर दी है। लॉस एंजल्स के उत्तर में ह्यूजेस फायर भड़क रही है। ये पूरी तरह से तबाही का मंजर है। आग की दीवार ने 10,000 एकड़ जमीन को निगल लिया है। आग पर अभी तक केवल 14% ही काबू पाया जा सका है। अग्निशामक दिन रात काम कर रहे हैं, न केवल आग से बल्कि ऐसे दुश्मन से लड़ने की थकान से भी जूझ रहे हैं। वे आग पर काबू पाने के लिए हर संभव साधन, हेलीकॉप्टर, हवाई टैंकर, बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आग बेरहम है, सूखी झाड़ियों को खा रही है और तेज हवाओं से और भड़क रही है। इस आपदा का मानवीय नुकसान बढ़ रहा है। 31,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। आश्रय स्थलों और अपने परिवार और दोस्तों के पास शरण ले रहे हैं। लोगों को सामान इकट्ठा करने का ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत जल्दी घर खाली करने के आदेश आ गए। परिवार एक साथ बैठे हैं, अपने घरों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित और अनिश्चित हैं। रेड क्रॉस और दूसरे संगठन उन लोगों को खाना, आश्रय और मदद देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता एना हवाएं आम बात हैं, लेकिन इस साल ये बहुत तेज हैं। 30 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिससे आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये शैतानी हवाएं, जैसा कि उन्हें कभी कभी कहा जाता है, निवासियों और अग्निशामकों दोनों के लिए खतरनाक हालात पैदा कर रही हैं। गिरते पेड़ और बिजली की लाइनें लगातार खतरा बनी हुई हैं। हवा में धुआं भरा हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भाग 5, आग का इतिहास। दक्षिणी कैलिफोर्निया पर मुसीबत। ये पहली बार नहीं है कि जंगल की आग ने दक्षिणी कैलिफोर्निया को तबाह किया है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में इन आग की बारंबारता और तेजी में खतरनाक वृद्धि हुई है। इसके कारण जटिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से एक प्रमुख कारक है। ज्यादा तापमान, सूखे की स्थिति और लंबे समय तक आग का मौसम बारूद जैसा माहौल बना रहे हैं। भाग 6, रेड फ्लैग चेतावनी, हाई अलर्ट पर शहर। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने लॉस एंजल्स काउंटी सहित अधिकांश दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए रेड फ्लैग चेतावनी जारी की है। ये आग के खतरे का सबसे ऊंचा स्तर है, जो दर्शाता है कि आग के भयानक व्यवहार के लिए स्थितियां तैयार हैं। निवासियों को चेतावनी को गंभीरता से लेने का आग्रह किया जा रहा है। उन्हें सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें घर खाली करने की जरूरत पड़े तो उनके पास एक योजना हो और बिजली जाने और दूसरी रुकावटों के लिए तैयार रहें। भाग 7, संकट से निपटना, सतर्क और तैयार रहने की अपील। इस जारी संकट के बीच ये जरूरी है कि निवासी सतर्क और तैयार रहें। स्थिति बदलती रहती है और हालात तेजी से बदल सकते हैं। स्थानीय समाचारों पर नजर रखकर और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करके नवीनतम घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। अगर आपको घर खाली करना पड़े तो जरूरी सामानों के साथ एक बैग तैयार रखें और अपने पड़ोसियों, खासकर बुजुर्गों और विकलांग लोगों की खबर लेते रहे। भाग 8, बाद का समय, जमीन और दिलों पर जख्म। ह्यूजेस फायर पर आखिरकार काबू पा लिया जाएगा।
लेकिन इसके निशान लंबे समय तक रहेंगे। जमीन को ठीक होने में सालों लगेंगे और जिन्होंने अपने घर और अपनों को खो दिया है उनके लिए भावनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा होगा। फिर से निर्माण की प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी, लेकिन दक्षिणी कैलिफोर्निया के लोग साहसी हैं। उन्होंने पहले भी आपदाओं का सामना किया है और वे फिर से करेंगे। भाग 9, राख के बीच उम्मीद, साहस और मदद की कहानियां। तबाही के बीच भी उम्मीद और साहस की कहानियां हैं। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं, अजनबी लोग मदद और समर्थन दे रहे हैं। जीवन बचाने और संपत्ति की रक्षा के लिए बचाव दल अथक प्रयास कर रहे हैं। दयालुता और करुणा के ये कार्य मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा रोशनी मिलती है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।